हेलो, मैं हूं यूएसपी सर और हिंदी हाईवे में आपका स्वागत करता हूं। आज का भी वीडियो व्याकरण के ऊपर है। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप जान लें कि ये जो तीन भेद हैं ये किस आधार पर किए गए हैं। व्युत्पत्ति, बनावट या रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद किए गए हैं। ये हैं रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। तो सबसे पहले मैं आपको रूढ़ के बारे में बताता हूँ। रूढ़ वे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना निकले, जैसे फूल, लोटा, थाली और घर, आम, लीची। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो प्राय दो अक्षर के मिलने से बने हैं और यदि हम इनके खंड कर दें तो इसका कोई अर्थ ना निकलेगा। फिर से समझ लें कि जिस शब्द के खंड करने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकले वैसा शब्द रूढ़ शब्द होता है। अब दूसरे की बात करता हूँ मैं, यौगिक। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जिनके खंड करने पर उसका प्रत्येक खंड सार्थक होता है। जैसे राज, कमल, तो राज का भी एक अर्थ निकलेगा, कमल का भी एक अर्थ निकलेगा। नील कमल, इसके भी दोनों खंड के अर्थ निकलेंगे। राष्ट्रपति, दोनों खंड के अर्थ निकलेंगे। विद्यापति, दोनों ही खंड के अर्थ निकलेंगे। तो सीधी सी बात याद रखें कि जिस शब्द के टुकड़े करने पर उसका प्रत्येक खंड अर्थ लिए हुए हो यानी सार्थक हो तो वह यौगिक शब्द होता है। अगर आपने समास पढ़ा होगा तो आप समास के तत्पुरुष समास को याद रखें। तत्पुरुष समास के प्राय जो उदाहरण हैं वे यौगिक शब्द के ही उदाहरण होते हैं। अब मैं तीसरे भेद की बात करता हूँ। तीसरा भेद है योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनका हम सामान्य अर्थ ना लेकर विशेष अर्थ लेते हैं। आप याद करें, जब आपने समास पढ़ा होगा तो आपने बहुव्रीहि समास को भी पढ़ा होगा। बहुव्रीहि सामासिक पद वे होते हैं जिनका हम सामान्य अर्थ ना लेकर विशेष अर्थ लेते हैं। तो हम देखेंगे कि जो योगरूढ़ शब्द होते हैं और जो बहुव्रीहि समास के शब्द होते हैं वे दोनों एक होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं कहता हूँ लंबोदर, तो किसी बड़े पेट वाले व्यक्ति के लिए लंबोदर का इस्तेमाल हम व्यंग में तो कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में वह उसका पर्याय नहीं है। लंबोदर हम सिर्फ गणेश जी के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही दिगंबर, मुरलीधर, ये सारे ऐसे शब्द हैं जो अपने सामान्य अर्थ को नहीं दर्शाकर किसी विशेष अर्थ को दर्शाते हैं। तो अब मैं समझता हूँ कि योग, यौगिक और योगरूढ़ शब्द जो हैं उसके बारे में आपकी धारणा बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी। मेरी ये पूरी कोशिश रहती है कि किसी भी विषय को मैं आपको कम से कम शब्दों में और आसान से आसान भाषा में समझाऊँ। अगर मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा, मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया इसे आप अपने मित्रों में भी शेयर करें और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।